दुर्जन संग कबहु नहीं कीजिए, दुर्जन मिलन सदा दुखदाही, 300 पुरतक रहीजे। प्यारे मित्रों, दुर्जन पर तुकाराम बाबा का भी एक अभंग है। दुर्जनाची गंधी विष्टची या परी, देखुनिया दुरी वावेतया। दुर्जन व्यक्ति से दूर रहना, वो नरक की गंधी से भी ज्यादा गंदी है उसकी, विष्टा से भी ज्यादा गंध है उसकी दुर्जन व्यक्ति की। बाहर तो भी आप ओ विष्टा से ओ नरक से नाक बांध कर चले जाओगे तो आप संभल जाओगे, आगे निकल जाएंगे, उससे छुट्टी हो जाएंगी। पर दुर्जन व्यक्ति यदि तुम्हारे संग साथ में ही है, उसका संपर्क में आप बार बार आते हो तो आपके जीवन के लिए वो खतरा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। आप सात्विक होंगे तो आपको वो अलग बना देगा। आप भजन करते होंगे, ध्यान धारणा ईश्वर की भक्ति भजन करते होंगे तो आपका वो भी छुड़ा देगा, क्योंकि उसका रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है, उसका पूर्व पश्चिम वाला मामला है। तो ऐसे दुर्जन लोगों की संग नहीं करना। सभी महानुभाव संत महापुरुष बोलते हैं। स्वामी राम तीर्थ की बात याद आती है, प्रभु मेरा पुण्य नहीं होगा, भली संग नहीं मिली होंगी, कोई संतों की संग नहीं मिली होंगी, तो मैं अकेला बैठा रहूँगा और तुझे याद करता रहूँगा। पर दुर्जन की यदि संग मुझे मिल गई, मेरा जीवन वो बिगाड़ देगा। दुर्जन संग कबू नहीं कीजिए, दुर्जन मिलन सदा दुखदाई। वो दुखदा ही रहती दुर्जनों की संग, 300 पुर तक रहीजे, उनसे अलग रहना। कम से कम आप अकेले रहोगे, असंग रहोगे तो आपका जीवन बिगड़ेगा नहीं, पर दुर्जन से जरूर बिगड़ जाएगा, वो आपका जीवन बिगाड़ देगा। कभी भी अपने विचार बदल देते लोग, भले विचार से भी जीवन बदल जाता है, बुरे विचार से भी जीवन बदल जाता है। भले विचार से जीवन उत्थान होता है और बुरे विचार से जीवन का पतन होता है, और दुर्जन लोग वही करते हैं। दुर्जन की मिट्टी बहानी सुनी, तनिक प्रतीति न कीजिए। दुर्जन लोग बहुत मिट्टी वाणी बोलते हैं। क्यों? उनका उल्लू साधना रहता है, उनका कुछ तो भी स्वार्थ रहता है, तो बहुत मिट्टी मिट्टी बात बोलेंगे। और अक्सर से जो अंदर कुछ जहर रहता है, कुछ कड़वा रहता है, कुछ ऐसा रहता है ना, उस पर मीठा लेबल तो लगाया जाता है कि नहीं? क्यों? तुम मिट्टे के भरोसे खा सको और मर सको। मछली को जो फांसते लोग, वो कांटे में ऊपर आटा लगा देते, कुछ लगा देते, वो खाने की चीज दिखती, कुछ जीवन की बात दिखती, पर उसके पीछे मौत रहती है। ऐसे ही दुर्जन लोग जो होते हैं ना प्यारे मित्रों, दुर्जन की मिट्टी बहानी सुनी, तनिक प्रतीति न कीजिए। और मैं आप लोगों से विशेष शांताराम से बोल रखा हूँ ये बात, वो जीवन में अपनाए भी, आप लोग भी अपनाओ तो बहुत भारी बात है। कुछ दुर्जन लोग होते तुम्हारी तरफ आग भरकर देखना चाहेंगे, पर ये नुक्सा ले जाना, दुर्जन को अपनी आंख मत देना। उनसे प्रीत नहीं पालना है, उनसे मित्रता नहीं पालना है, उनसे दूर रहना है ना। वो भले आपके तरफ देखे पर आप मत देखना, तो आपका जीवन जरूर बदल जाएगा। शांताराम आपका जीवन बदला है कि नहीं इससे? और ये मेरा जन्मजात स्वभाव है। मैं जिनसे खपा या कुछ खामोशी आ जाती, मैं उसके तरफ कभी नहीं देखता। ये मेरा रियल प्रैक्टिकली अनुभव है। हंसे कि फंसे, किसको आग दिए कि आपकी आग बच नहीं सकती फिर, है ना? तो ये बोला जा रहा है, तनिक प्रतीति न कीजिए, कोई प्रतिक्रिया मत करना, न ऊपर से न अंदर से।
जो अंदर है वही पेश आना, यानी सामने वाले को ये प्रतीति हो जाए कि ये आदमी अपने से मित्रता नहीं करना चाहता, अपने से दूर रहना चाहता है, तो अपन दूर हो जाना। छाड़िए बीस सम ताही निरंतर, मन ही थान जनी दीजिए। विष के समान, जहर के समान वो दुर्जन व्यक्ति को तस देना, त्याग देना। दुर्जनाचा अंगा नवे भला, तुकाराम बाबा का पंक्ति है, दुर्जनाचा अंगा संगे नवे भला, पिशाळावरी द्यावे स्वान। वैसे ही जैसे पागल कुत्ता हो गया तो उससे तुम मित्रता करना चाहो या उसके निकट आना चाहो, वो कोई समझेगा क्या? पागल है वो, तुमको काट ही लेगा वो। ऐसे ही दुर्जन लोगों के अंग संग रहने से तुम्हारा भला नहीं होगा, तुमको हानि पहुँचेंगे, तुकाराम बाबा बोले। तो छाड़िए विष सम ताही निरंतर, उसको विष जैसा समझकर उससे दूरी बना लेना। मन ही ठान जनी दीजिए, मन में ठान लेना कि इससे दूरी बनाकर रखना है। तो प्यारे मित्रों, संगई करना हो तो सज्जनों की करो, अच्छे की करो, जिससे तुम्हें कभी हानि न हो, तुम्हें अच्छे विचार मिले, ईश्वर के रास्ते तुम्हें चलने का हिम्मत सांस मिले। कोई भी जीवन में शुभ करने का, मानवतापूर्ण जीने का तुम्हें हिम्मत श्वास आए, तुम्हें कुछ लगे कि हम मनुष्य है, हम शैतान नहीं है, हम कुछ विशेष है, ऐसी संग करिए। वो संग पर से एक बात बोलते ना, संगत ऐसी करिए जो कोई न कहे उठ, और क्या बोली ऐसी बोलिए जो कोई न कहे झूठ, है ना, कोई न कहे झूठ। बोली भी ऐसा बोलो जो कि कोई बोले नहीं कि ये झूठ बोल रहा है तू। संगत ऐसी करिए जो कोई न कहे उठ, बोली ऐसी बोलिए जो कोई न कहे झूठ। भोजन उतना करिए जिससे पेट न जाए फूट, ऐसा 3 बात है वो। तो 3 बात का ख्याल रखना। संगत ऐसी करना जो कोई बोले ना कि इस संगत में से तू उठ। तो प्यारे मित्रों, ईमानदारी से बोलना, प्रामाणिकता से बोलना, जो सामने वाले को न लगे कि ये झूठ बोल रहा है तू। और भोजन भी सुपाच्य जीवन को लगे उतना भोजन के लिए मत जीना, जीवन जीने के लिए भोजन करना, ऐसा जीवन बनाना। तो आगे बोले, दुर्जन संग कुमति अति उपजे, हरि मार्ग मति छीजे। दुर्जनों की संग कुमति ही उपजेंगी, सुमति नहीं। रामायण की एक चौपाई याद आती है, लंका कांड की। विभीषण और रावण के बीच चर्चा हुई। विभीषण सुमति के बारे में रावण से कुछ शब्द बोलने गए, भैया आप ये मार्ग छोड़ दो। विभीषण की भाषा में बोलो, वो दुआ ये चौपाई में तो सुमति कुमति सबके उर रही ही, नाथ पुराण ग्रंथ संत हस कही। ऐसी चौपाई है कि सब शास्त्र बोलते, संत जन बोलते हैं कि कुमति भी और सुमति भी सबके हृदय में रहती है। तो भैया अपना नहीं हो तो सुमति को अपनाओ, कुमति को क्यों अपनाते हो? कुमति से किसका भला नहीं हुआ, और आप जो कुमति के रास्ते चल पड़े हो, इससे भला नहीं होगा, इससे हानि होगी। भैया कुमति छोड़ दो, सुमति को अपनाओ। पर जो ऐसे लोग जो अहंकारी रहते, उनके फेवर की बात नहीं रही तो वो आपके साथ बुरी तरह पेश आएंगे। और विभीषण को एक लात मार दिया, रावण लात मार के गिरा दिया, कायर निकाल लिया से, विभीषण को हकल दिया जैसे। तो दुर्जन जो रहते हैं प्यारे मित्रों, उससे दूरी बना के रखना। दुर्जन संग कुमति अति उपजे, हरि मार्ग मति सीजे। और ईश्वर के रास्ते तुम चल रहे हो
तो तुम्हारा मार्ग छुड़ा देंगे वो। छूटे प्रेम भजन श्री हरि को, मन विषयन म भीजे। ईश्वर से प्रेम था, हरि के भजन से, हरि से प्रीति थी, तो वहां की प्रीत छुड़ाकर दुनिया के प्रीत में लगा देंगे तुमको। कि कहाँ जाते हो भजन करने, कहाँ जाते हो सत्संग करने, कहाँ जाते हो ध्यान करने। अरे 2 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मजा करो। अरे वो भजनानंदी भी मर रहे, वो भी जी रहे, अपन भी मर जाएंगे। अरे जिंदगी मिली है, कुछ खाओ पियो यश करो। और तुम्हारा मन जासे में आ जाएगा, बुद्धि भी पलटी दे देंगे कि ठीक है अभी थाली में भोजन दिख रहा है, आगे का कौन देगा। फंस गया। इसलिए बोला जा रहा है, छूटे प्रेम भजन श्री हरि को, मन विषयन म भीजे उनके संग से। गीता का सूत्र है, संगात संजायते काम। जैसी संग होंगी वैसा रंग लगेगा। तो संगी चुनना है तो अच्छी चुनो, उत्कृष्ट। आखिरी पंक्ति में बोला गया, बिन से सकल शांति सुख मन के, सिर धुनी धुनी कर मिजे। और तुम्हारी जो सुख शांति थी जीवन में, जो तुमने अर्जित की थी, इकट्ठा किया था मधुमक्खी की तरह, जाता से शुभ भरा था अपने अंदर, वैसे ही शहद की मक्खी जो होती है, अनेक फूल पर मकरंद वो रस लेती है और वो रस बनाती है अपने बच्चों के लिए, ये इकट्ठा करती है। ऐसे ही तुमने सात्विक तात्विक विचार संतों से, शास्त्रों से, कहाँ से सुना था, पढ़ा था, जीवन में उस शहद की मक्खी की तरह इकट्ठा किया था। पर वो शांति, वो प्रेम, अंदर दैवी गुण आया था, उसको क्या करेंगे ये दुर्जन लोग। बिन से सकल शांति सुख मन के, तुम्हारी मन की शांति भी चली जाएंगी, जीवन का चैन चला जाएगा। तो ऐसे संग भाप लेना और दूरी बना लेना। सिर धुनी धुनी कर मिजे, मन आस दुर्जन दुख निधि परिहरी, सत्संगति रति कीजे। मन में ये दुर्जनों के प्रति लगाव रखना ही नहीं, बोले उनको परिहारी दूर कर देना। और क्या करना, सत्संगति रति कीजिए। और सत्संगति में, सत्य की संग में रति बढ़े हमारी, दिन प्रतिदिन प्रीति बढ़े, उधर हमारा मन का मोड़ हो, ये जीवन में लाइएगा। तो प्यारे मित्रों, ऐसी संग होगी तो देरा बेर जन्म बहुत लेना भी पड़े तो चलेगा, पर आप उस मंजिल तक जरूर पहुंच जा सकोगे। तो आप रोज ईश्वर नामस्मरण भजन करो, ध्यान करो, आत्मचिंतन करो। तुम जो है वो ईश्वर से बोलो, प्रभु तेरे से कुछ भी नहीं छुपता, खुली किताब है, पर मैं तेरा हूँ, आप मेरे हो, इस भाव में जिएगा।